हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। ये वीडियो दोबारा से रीशूट करनी पड़ रही है क्योंकि इस वीडियो के दौरान साउंड गायब हो गया था, तो दोबारा से रीशूट कर रही हूँ। ये टॉपिक है आप लोगों के पार्टनर, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उस इंसान की करंट फीलिंग आज की आपके लिए क्या है, उनकी करंट एनर्जीज को हम लोग डाइस के जरिए देखेंगे। ठीक है, तो आवाज़ हो सकता है आप लोगों के लिए गूंजे, बट आवाज़ खराब नहीं होगी, आवाज़ में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्लियरली आपको सुनाई देगा। सो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, ये डाइस रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको लेकर सेंसिटिव हो चुके हैं। सेंसिटिव से मेरा मतलब आपकी छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, छोटी छोटी बात को लेकर ओवर रिएक्ट करना। ये डेफिनेटली आपके कांटेक्ट में है, नहीं है, दोनों ही स्थिति में मैं आपको कहूँगी ये व्यक्ति आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग के चलते ये कोई भी अजम्पशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि ये फलाना पर्सन को ये प्रॉब्लम है, या इसे तो हमेशा मेरा प्यार दिखाई नहीं, इस इंसान को तो हमेशा मुझसे कोई ना कोई शिकायत रही। यानी कि बिना वजह के ये आपसे गिले शिकवे कर रहे हैं, बिना वजह ये जो है आपको समझने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त हर बात को इमोशनली ओवर थिंक करके खराब करते नजर आ रहे हैं। इस समय ये व्यक्ति सिर्फ अपने जोन में रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से भी कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें समझने वाला आज की डेट में कोई नहीं है, और आप भी नहीं, क्योंकि आपके लिए भी इनके दिमाग में थोड़ा सा नेगेटिव थॉट चल रहा है, जिसमें उन्हें लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं। आप भी उनके पास कोई ना कोई पर्पज़ या कोई मतलब के साथ आ जाते हैं, और जब आपका मतलब नहीं रहता है तो आप उन्हें पूछते भी नहीं, आप प्रयास भी नहीं करते। ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवर थिंकिंग करते हुए, अपना मूड खराब करते हुए, बहुत ज़्यादा आप ये समझ लो कि अकेले में रोते हुए पर्सनालिटी में नजर आ रहे हैं, कि अकेले में रो रहे हैं, परेशान हैं, अपसेट हैं, वो एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है या जिस भी इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इस वक्त ये मानते हैं कि आपको उनके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चले गए या ये आपके साथ हैं, या आप दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इससे आप लीस्ट बॉदर्ड हो, आप अपनी लाइफ में बहुत नॉर्मल हो जाते हो, और आप कहीं ना कहीं उन्हें प्रिटेंड कर रहे हो। देखो, ये मेरे थॉट नहीं है, ये आपके पार्टनर के थॉट है, तो जो भी आपको बोलना है आप उस इंसान को बोल सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्हें लग रहा है कि आप दिखा रहे हो कि आपको इफेक्ट हुआ, आपने सिर्फ दिखावा किया, कि मैसेजेस किए, लेकिन उसके बाद आपको फर्क भी नहीं पड़ा। आप अपनी लाइफ में मस्त हो गए, आप अपनी लाइफ में एक्टिव हो, बट कहीं ना कहीं उनके होने ना होने का तो आपको एहसास भी नहीं, आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है या आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके लिए उन्होंने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए, पर आप वो सेक्रीफाइसेस को देखने से भी इनकार कर रहे हो, आप उन्हें नोटिस तक नहीं कर रहे हो, और आप उन्हें जाने अनजाने कितना हर्ट कर रहे हो। ये अच्छे से जानते हैं कि आप इन्हें चेस करते हो या स्टॉक करते हो, ये ऐसी आपकी स्टॉकिंग एनर्जी को जानते हैं। आप इनका डीपी, इनकी एक्टिविटी, हर चीज़ पे आप नज़र बनाए रखते हो। यदि इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो कहीं ना कहीं से आप इन्हें चेक करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, ये बात ये जानते हैं। ये इमोशनली आपको लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप यहाँ वहाँ ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, बट चीज़ें कैसे ठीक करनी है ये जानते हुए भी आप चीज़ें ठीक करने की जगह बिगाड़ रहे हैं। वहीं आपकी एनर्जी ये है कि आप अब ट्राई कर करके थक चुके हैं, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और आपको लग रहा है कि मैं कितना प्रयास कर सकता था या कर सकती थी, मैंने किया है। सामने वाला व्यक्ति मुझे रिस्पेक्ट करने की जगह बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार मुझे नीचे गिराने में लगा हुआ है। ऐसे चाहिए कि मैं उसको बार बार जो है एफर्ट डाल डाल के मनाऊं, रिझाऊं, पटाऊं, और आपसे अब ये हो नहीं पा रहा। आपको लग रहा है तो सामने वाला मिस्टेक किया जा रहा है, गलतियां किया जा रहा है, बार बार इसका मूड स्विंग्स हो रहा है, और बार बार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये इंसान आ जाता है या आ जाती है या चली जाती है, जिससे आप बहुत हर्ट हो रहे हो। इनका ये बर्ताव आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आप भी इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो, आप भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो। आपको भी लग रहा है कि ये व्यक्ति जो आपके साथ कर रहे हैं, आप ये डिजर्व नहीं करते। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप जो है इनके साथ गलत हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ बार बार एक के बाद एक गलतियां करते चले जा रहे हैं, और आप इन्हें माफ़ करते करते थक चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए प्रयास करें, आपके लिए एफर्ट डालें, ना कि बार बार आपको झुकाने में लग जाएं, अपनी ईगो दिखाएं। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। ना वो पहल कर रहे हैं, ना आप पहल कर रहे हैं। इमोशनली दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट ईगो के चलते और बहुत ज़्यादा शिकायतों के चलते आप लोग दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोग दोनों में बैलेंस नहीं आ पा रहा है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि इस वक्त उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, उनसे कोई बात ना करे, उन्हें कोई प्रयास भी ना करे, क्योंकि हर व्यक्ति उन्हें हर्ट करने में लगा हुआ है, हर एक व्यक्ति उन्हें चोट पहुंचा रहा है, चाहे
परिवार का सदस्य या बाहर का सदस्य, हर कोई उन्हें जो है तकलीफ देने में लगा हुआ है। ये ना कॉल्स उठाने में इंटरेस्टेड है, ना मैसेजेस का रिप्लाई करने में इंटरेस्टेड है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। पैसे बहुत सारे कमाने हैं, पैसा बहुत ज़्यादा, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, इन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। हालांकि मन इनका उन चीज़ों पर भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति काम में बिजी होते हुए भी बार बार परेशान हो रहे हैं आपके थॉट्स को लेकर। आपके थॉट्स को लेकर इनका हाल ये है कि लैपटॉप पे भी अगर बैठे हुए तो बैठे बैठे अचानक से इनके आंसू निकल आते हैं, इनकी आंखें भर जाती हैं, बट ये रिएक्ट नहीं करते। आंखें क्यों भर आ जाती हैं? क्योंकि क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर किसी तरीके से डिप्रेशन में है और आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं इमोशनल इनसेंसिटिविटी की एनर्जी बन चुकी है। यहाँ पर एक एलिमेंट जो मैं रिप्रेजेंटेशन में देख पाई कि चंद्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा बन चुकी है, चंद्र की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, साथ में राहु केतु की एनर्जी भी बन गई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त आप लोग दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। कोशिश बहुत करेंगे, आपको लगेगा मैं समझूँ, मैं सामने वाला नहीं समझ रहा, सामने वाले को लगेगा कि आप जो है उन्हें समझ नहीं रहे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्रिएट होती नजर आ रही है। एडवाइस है कि मेडिटेशन बहुत सारी करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों को जो है कन्या भोजन करवा सकते हैं, 9 कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं किसी भी दिन, या जो है जितना हो सके आप जो है अपने मन को स्थिर और शांत रखने का प्रयास करें। सूर्य देव की पूजा करना इस वक्त आपके लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि ये आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी लेकर आ जाएगा। लेकिन अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो सूर्य देव की पूजा करना लाभकारी बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है, जब आप पर्सनल रीडिंग कराते हैं तो ज़्यादा पता चलता है कि आपकी कुंडली में कौन सी चीज़ ज़्यादा है और कौन सी चीज़ कम है, तो वो आपको तब आइडिया लग जाएगा। बट जो स्ट्रांगली मैंने अभी रिफ्लेक्शन में देखा है, अगर ये इमोशनल एनर्जी आपकी है, आप इनसेंसिटिव हो गए हो बहुत, आपको जो है मन ही मन परेशानी महसूस हो रही है, इम्पेशेंट हो रहे हो, एंजाइटी या स्टक एनर्जी फील हो रही है, तो यस ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। सूर्यदेव के लिए आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, ओम सू सूर्याय नमः का जाप करते हुए डेली बेसिस पे। अगर प्रेग्नेंट है या मेंसेस है तो अवॉइड करें, ठीक है। सो ये आपको मॉर्निंग में करना होता है 8-9 बजे के दौरान, ओके। अदरवाइज आप मेडिटेशन करें, सबसे बेस्ट आपके लिए यही उपाय है। पानी को जो है आप वेस्ट मत करो, पानी यहाँ वहाँ बह रहा है तो प्लीज़ आप लोग नल वगैरह टाइट लॉक लगाओ, बिकॉज ये टाइम पे आपका पानी अगर बर्बाद हो रहा है डेफिनेटली बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को संभाल कर चलो। यहाँ पर एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में कलेश की। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एक गलत है, मुझे लग रहा है कि दोनों अपनी जगह राइट हैं। ये इंसान को लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे, वो इंसान आपको लग रहा है ये नहीं समझ पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ग्रह नक्षत्रों का हेरफेर है, जिसके वजह से इस समय आप दोनों एक दूसरे को समझने में सक्षम नहीं है। अगर आप प्रयास भी करते हैं तो आपको बहुत सब्र रखना पड़ जाएगा, और इतना सब्र तो अब आज की डेट में आपके अंदर भी नहीं रहा, आप भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं वो एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों की एनर्जी के बीच में ना एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो चुका है और एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिमाग से काम ले रहा है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं, दिक्कत आ चुकी है। एक व्यक्ति दिमाग से ओवर थिंकिंग कर करके चीज़ों को बिगाड़े जा रहा है और दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनली इनसेंसिटिव हो कर बिगाड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीज़ें मेस्ड अप हो गई है। इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर कोई अंडरस्टैंडिंग इशू में मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि भाई बहुत अंडरस्टैंड किया है, अरे ये इंसान मुझसे कितना प्यार करता है, इस तरह सोच रहे नहीं। इस वक्त इन्हें लग रहा है कि आप इनके साथ कितना गलत कर रहे हैं और कितनी सारी सैक्रिफाइसेस आपने इनसे करवाए हैं, और उसके बाद भी इतना आज उनको इतना कुछ करने के बाद भी आज भी आप उनको लेकर ज़्यादा बॉदर्ड नहीं है, आप उनको लेकर हर्ट भी नहीं है, आप अपनी लाइफ में नॉर्मल हैं, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है। आप कभी कभी दिखाने के लिए 50 मैसेजेस कर देते हैं, लेकिन एकदम से फिर गायब भी हो जाते हैं, अपनी लाइफ में एकदम मस्त रहने लगते हैं। तो आपको इनके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें लगता है कि आप फेक हैं और आप कहीं ना कहीं इनसे प्यार करते ही नहीं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे थे, बट प्यार था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है, इमोशनली ये हर चीज़ उल्टी सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोचने की जगह। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये इस वक्त हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बच्चों वाली एनर्जी में जा चुके हैं, इनसेंसिटिव वाली एनर्जी कहूँगी। जैसे होता है ना बचपना, कि ये मेरे पापा मुझे टॉय क्यों नहीं लेके दे रहे, ये नहीं सोच रहे कि इस पापा के पास पैसे नहीं है टॉय लेके देने के लिए, यानी कि खिलौना लेके देने के लिए। इनका ये दिमाग चल रहा है कि मेरे पापा के पास ये खिलौना होना चाहिए था, ये मुझे देने चाहिए, जिसके लिए ये रोध हो रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो वो वाली एनर्जी बन रही है। तो इस वक्त बच्चे वाली एनर्जी ज़्यादा है। इस वक्त ये आपको समझने में भी वैसे ही सक्षम नहीं है। प्रयास करोगे भी तो बहुत सब्र रखना पड़ेगा। मैं नहीं कहूँगी आप बात मत करो, इन एंड आउट एनर्जी है, ऑन एंड ऑफ एनर्जी है, या नो कॉन्टैक्ट है, मैं दोनों तीनों चारों स्थिति में बोलूँगी। आप बात करना चाहो आप कर सकते हो, आपको मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी 50 मैसेजेस करने हैं करो, लेकिन ध्यान रहे ये व्यक्ति सुनने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है,
और सब्र बहुत ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये व्यक्ति बहुत नॉर्मल हो जाएगा और आई लव यू वाली एनर्जी में आ जाएगा। नहीं, इस इंसान के साथ सब्र से काम करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं चलेगी, एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइसेस करने पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर जो मेन दिक्कत मैं देख पाई हूँ ना, सालों साल से क्या हुआ है ना कि आपने इस इंसान को पैम्पर किया है, बहुत ज़्यादा इसको जो है इसके नाज नखरे उठाए हैं। अब अचानक से आप रातों रात बदल गए हो, रातों रात आप एकदम से ऐसे बिहेव कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो तेरे नाज नखरे नहीं उठाऊंगी, अब मुझे मेरे लिए लड़ना है, मुझे मेरे लिए स्टैंड लेना है। तो सामने वाले को ये बात हजम नहीं हो रही, उसे लग रहा है आपको किसी ने वश में किया है, आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपको कोई भड़का रहा है, आपका दिमाग कोई खराब कर रहा है। बट असल में बात यह है कि अब तक आप बर्दाश्त कर रहे थे और अब सडनली चेंज बहुत ज़्यादा हो गया, जो इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, जो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। इनकी एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनका मानना है कि ये इस वक्त बहुत दिमाग से फैसले ले रहे हैं, जो करना है कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इन्हें आपके बिना ही रहना है और अपनी ज़िंदगी के आगे के सारे हिस्से ये अकेलेपन से ही गुजारेंगे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे और किसी को अपने करीब नहीं आने देंगे। चाहे इनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन ये उसके भी ज़्यादा करीब उनको आने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब भी ये दिल से किसी से जुड़ जाते हैं, इन्हें हर कोई व्यक्ति हर्ट करता है और ये दोबारा अब अपना दिल नहीं दे सकते। इस एनर्जी में रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में फिर भी थोड़ा बहुत समझदार बनने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें संभाल रहे हैं या समझा रहे हैं, बट इस वक्त वो मूड नहीं है जहाँ पर ये बात आपकी समझ लें या आपको समझा दें। क्लियरली ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में है, लाइफ में कुछ भी इन्हें ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में उनको इनके जोन पे छोड़ दो तो बेटर है। ये मैं कहूँगी कब तक आपको ऐसे छोड़ देना चाहिए। देखो, प्रयास आप कर सकते हो, मैंने अगेन आपको कहा कि मना नहीं किया, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव टाइमलेस है, लेकिन जिन्हें लग रहा है कि मुझे बात करनी चाहिए, ये एनर्जी मुझसे मैच हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे सामने वाले व्यक्ति से बात करनी चाहिए, ग्रीन सिग्नल है, बात कर लो। लेकिन ध्यान रखना, सब्र से बात करना। बच्चे वाली एनर्जी में आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स होंगे, बहुत नखरे होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाएगा। तो उस चीज़ को झेल सकते हो तो डेफिनेटली बात करो, वरना आप चुपचाप रहो अपनी जगह पे। 1 महीने तक तो कम से कम इनको अवॉइड करो, क्योंकि 1 महीने तक आपको सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मूड में नहीं है। दीदी, कल की रीडिंग या परसों की रीडिंग या फलाना रीडिंग में आपने कहा था वो इंसान आ जाएगा, माफ़ी मांगेगा। आज की रीडिंग में आप बोल रही है इंसान सुनने के मूड में नहीं है। हम समझे तो समझे क्या, इसीलिए कहती हूँ जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। हज़ारों लाखों लोगों के लिए ये बनाई जाती है। कब कौन सी एनर्जी पिक हो पता नहीं चलती, पर्सनल रीडिंग से ज़्यादा पता चलता है। पर्सनल रीडिंग बाय कर लो, नहीं हो पा रहा है, मेरा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, किसी और भरोसेमंद व्यक्ति को अप्रोच करो, जिनका प्राइस कम हो, जिनके चार्जेस कम हो, जिन पे ट्रस्ट हो, आप उन्हें अप्रोच करो। ठीक है, रेदर देन गोइंग अब किसी ऐप में जाने की गलती मत करो। ऐप्स में आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोग जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन चक्रों में मत पड़ो। जिनकी आप रीडिंग्स कंटिन्यू देख रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आज की डेट में बहुत सारे न्यू टैरो रीडर्स भी हैं जो मार्केट में हैं, आप उनकी रीडिंग्स देख सकते हैं, उनमें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये नया है लेकिन ये बोल बहुत पते की बात रहा है, तो आप उनकी रीडिंग्स के हिसाब से आइडिया लगाओ और उसके बाद उनको कांटेक्ट करके आप जो है रीडिंग ले सकते हो, अगर मेरी आपको अफोर्डेबल नहीं लग रही। क्योंकि मैं भी मानती हूँ, आप लोग अकेले नहीं, मैं भी मानती हूँ कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़्यादा लोगों से डील नहीं कर पा रही, इसलिए प्राइस बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। ठीक है, सो वो एक बात है। दूसरा, स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप वगैरह भी जो है बहुत जल्दी जो है आप लोगों के लिए लॉन्च हुआ है, बहुत कम टाइम पड़ा है। जितना जल्दी वो बुकिंग करो, बाद में मत बोलना, क्योंकि एक बार हाथ से मौका निकला फिर 1 साल बाद वो मौका आता है। फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ में क्यों स्टक है, लव रिलेशनशिप में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, फलाना अमका टिकाना वाली बातें मत करना। बिकॉज उसके बाद आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम या संघर्ष है वो आपकी अपनी मर्जी से है। जो चीज़ें आपको लाइफ में मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चीज़ों को ठीक कैसे करने की समझदारी आपको समझने को मिल रही है, तो आपको उस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करना चाहिए। डेफिनेटली चार्जेबल है, फ्री नहीं। स्मॉलेस्ट अमाउंट मैंने रखा हुआ है, इतना स्मॉल अमाउंट है जो आसानी से कोई भी अफोर्ड कर सकता है। चार्जेस पे करने होते, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी के वर्कशॉप हो, चाहे पर्सनल रीडिंग हो, या चाहे मेरी वेबसाइट हो, या चाहे ब्रेसलेट हो, फ्री नहीं होता। क्यों क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि पता नहीं क्यों फ्री में रीडिंग्स होती है। फ्री में कोई रीडिंग्स नहीं होती। ठीक है, और जो भी नंबर्स दिए हैं ये सब हमारी टीम जो है हैंडल करती है, हम पर्सनली उस नंबर्स पे अवेलेबल नहीं होते। आई डोंट नो क्यों सब लोगों को लगता है कि भारतीय मैसेज पढ़ रही है या जो है कोई और मैसेज। भाई मेरी टीम होती है, मैं पढ़ भी नहीं रही होती हूँ, मैं देख भी नहीं रही होती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी ओवरऑल मुझे पढ़ रही देखने को मिली है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर और आपको इस वक्त वो समझने में सक्षम नहीं है। साथ में 2 मैसेजेस या 3 मैसेजेस निकाल रही हूँ, ज़्यादा मैसेजेस नहीं, क्योंकि जल्दी जाना है। तुम्हें दूसरे भड़काते हैं मेरे खिलाफ। मैंने कहा ना, ये इंसान को लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा अनफेयर है उनके साथ और आपका दिमाग कोई और ख़राब कर रहा है। उदास मत रहा करो, स्माइल प्लीज़। इन्हें आपकी उदासी पसंद नहीं है। तुम पर लाल कलर बहुत जचता है, लाल कलर इन्हें चाहिए कि आप पहने। सॉरी यार, प्लीज़ माफ़ कर दो, इन्हें अपनी गलती की कोई अंदर से लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया जिसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं।
मुझे सब तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो यस, आपके लिए इनको भी बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय टेक केयर, ओम साई राम।